Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, you were studying the chapter Who Am I? And in this chapter, we were learning about various students, various children who had different choices. बहुत सारे बच्चों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे पीटर, डोल्मा, सरबजीत, and we had रोहित and नासिर and राधा. इन सभी बच्चों के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि इनके चॉइसेस, इनके इंटरेस्ट सारे बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम वन एंड अदर. किसी को क्लाइंबिंग पसंद है तो किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को सीड्स के बारे में जानना है तो किसी को ट्रैवल करना है. ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, उनकी अलग अलग चॉइसेस थी. मैंने आपसे कहा था कि आप भी एक पैराग्राफ पे लिखिए कि आपको क्या पसंद है, और डू यू वांट टू बिकम, हाउ डू यू वांट टू एक्ट व्हेन यू ग्रो अप. सो ऑल दीज थिंग्स अ वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव रिटन. कुछ बच्चों ने पैराग्राफ्स लिखे हैं, मुझे दिखाए हैं, अच्छे लिखे हैं, और कुछ ने नहीं लिखे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो अभी अपने बारे में, खुद के बारे में लिखना है बच्चों. इसमें यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. इसमें आप जो भी लिखेंगे अपने बारे में अपनी सोच से लिखेंगे और ख़ुद को एक्सप्रेस करेंगे. तो ऐसा ज़रूर करिए आप और मुझे वो पैराग्राफ ज़रूर दिखाइए. आज आप देखते हैं आज हमारे पास करने के लिए क्या है. टुडे वी हैव एक्सरसाइज वर्किंग विद द टेक्स्ट. ओके, हेयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हम ढूंढेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे बिकॉज पीटर का जो फेवरेट डे है पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का, वो संडे है. क्यों? क्योंकि पीटर उस दिन अपनी फैमिली के साथ सिनेमा देखने जाता है, एज वी हैव रेड. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नासिर वॉन्ट्स टू लर्न. नासिर क्या सीखना चाहता था? हमने पढ़ा जब नासिर के बारे में तो हमने देखा कि नासिर एक गांव से बिलोंग करता था, एक विलेज से बिलोंग करता था, और वो सीड का प्रिजर्वेशन सीखना चाहता था. वो सीखना चाहता था कि सीड्स को हम कैसे इकट्ठा करके, उनकी देखभाल करके उन्हें संभाल सकते, रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर वो उसी सीड को यूज़ कर सकें और बाकी सीड्स उन्हें मार्केट से ना लानी पड़े. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज. डोल्मा सोचती है कि वो एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है. क्योंकि बिकॉज शी नोज़ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. वो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है. जो उसके क्लास टीचर है वो भी उस पर फेथ दिखाते हैं कि डोल्मा कैन डील विद मैनी थिंग्स. ओके, सो दिस इज़ हाउ डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. ओके, so now let's see what are these. The first statement is saying Peter is an only child. क्या पीटर सिर्फ इकलौता बच्चा था? तो नो, वी हैड रेड कि पीटर हैड सिबलिंग्स. पीटर के 2 भाई और थे जो उसके साथ मूवी देखने जाया करते थे. सो द स्टेटमेंट हियर इज फॉल्स. नेक्स्ट इज व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल. जब सरबजीत को गुस्सा आता है तो वो लोगों पे चिल्लाता है. नो, सरबजीत को गुस्सा तो आता है, एज वी हैड रेड कि सरबजीत को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्सा दिखाता नहीं है. वो अपने शूज़ को देखता है और 1 to 10 अपने मन में काउंट करता है ताकि वो अपना एंगर कंट्रोल कर सके. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया. ओके, नंबर 1 इज़ फॉल्स, नंबर 2 इज़ ऑल्सो फॉल्स. थर्ड कह रहा है नासिर लिव्स इन अ सिटी. नासिर सिटी में रहता है. नो, नासिर लिव्स इन अ विलेज जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, कॉटन का यील्ड होता है, और वो चाहता है कि वहाँ से वो सीड का प्रिजर्वेशन सीखे. स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है राधाज मदर एन्जॉयज डूइंग थिंग्स विद हर. राधा की जो मदर है, राधा की जो माँ है, वो राधा के साथ चीज़ें करना, एक्टिविटीज़ करना एन्जॉय करती हैं. तो येस, वी हैड रेड कि राधा की जो मदर थी वो भी ट्री पे चढ़ के उसके साथ वहाँ पर बैठा करती थी. तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया, बाकी 3 फॉल्स हो गए. आगे देखते हैं हमारे पास क्या है आज सीखने के लिए. इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं. जिस चैप्टर का पार्ट 2 है ये बात कर रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की. कोई बच्चा अगर सिर्फ पढ़ने में तेज़ है और वही समझदार है, वही स्मार्ट है, वही बुद्धिमान है, ऐसा सोचना रॉन्ग है, ऐसा सोचना गलत है. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को एक ही चीज़ पसंद हो, वो है पढ़ाई. आपकी ही क्लास में कुछ बच्चों की ड्राइंग अच्छी है, कुछ की पेंटिंग अच्छी है, कुछ डांस अच्छा करते हैं, कुछ सिंग अच्छा करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, कुछ बातें करने में तेज़ हैं, कुछ स्टेज पर फ्री होकर के बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलते हैं,
कुछ बहुत अच्छा क्लास को मैनेजमेंट करते हैं, क्लास मैनेज करते हैं, कुछ हैं जो वॉलंटियरी एक्टिविटी बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ प्रेयर में सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, हम सभी ने देखा है। और कुछ बच्चे हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, क्लास में अच्छे स्कोर करते हैं आपके जैसा। ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ क्लास में पढ़ने में तेज़ है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ वही इंटेलिजेंट है। हर तरह का इंटेलिजेंस होता है। आइए इनको देखते हैं कि और लेट्स फाइंड आउट कि आपके अंदर कौन सा इंटेलिजेंस है, आप किस फील्ड में अच्छे हो और आप क्या अच्छा कर सकते हो। सो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है विजुअल इंटेलिजेंस। ऐसा इंटेलिजेंस जो कि दिखता है। कैसे? सपोज कुछ बच्चे हैं जो कि पिक्चर्स में अच्छे हैं, कुछ है जिनको याद जल्दी हो जाता है, कुछ है जिनको मैप्स देखना पसंद आता है, पिक्चर्स वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि पहेलियाँ बुझा सकते हैं, पजल्स बना सकते हैं या कर सकते हैं, जो ग्राफ्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको डायरेक्शन की सेंस अच्छी है, जो पेंटिंग करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, ऐसे बच्चे बड़े होकर के ये सारे प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा कुछ इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। सपोज़ अगर उनको मैपिंग पसंद है तो वो एक अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हैं, वो नक्शे अच्छे बना सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम वर्बल इंटेलिजेंस की। वर्बल इंटेलिजेंस में वी हैव ऐसे जहाँ कि आपका एक्सप्रेशन दिखता है आपकी बातों के वजह से। जैसे कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अच्छा बोलते हैं, कुछ हैं जो एस्से में अच्छा लिखते हैं, कुछ स्टोरी अच्छी सुनाते हैं, कुछ एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। ठीक, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर के पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर ऐसा कुछ बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है? ऐसे बच्चे जो कुछ सम्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, जो चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कैलकुलेशन जिनकी बहुत फास्ट होती है, ऐसे बच्चे जो कि शेप्स को समझते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स को समझ जाते हैं, ऐसे बच्चे बड़े होकर के साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर्स, अकाउंटेंट या मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है, आगे देखते हैं और क्या है इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडीली इंटेलिजेंस। ऐसा इंटेलिजेंस जिसमें कि बॉडी का यूज़ होता है। सपोज़ आपके क्लास में कोई है जो डांसिंग अच्छी करता है, कोई क्राफ्ट्स अच्छे बनाता है, ओके, कोई गेम्स अच्छे खेलता है, जो अपने इमोशंस को अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से शो करता है, ठीक है, एक्टिंग अच्छी करता है क्लास में। ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं या बॉडी से एक्टिविटी होती है, वो डांसर बन सकते हैं, एथलीट यानी कि खिलाड़ी बन सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर या क्राफ्ट पर्सन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ऐसा इंटेलिजेंस जहाँ पर म्यूज़िक हो। सपोज़ आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जैसे कि जो अच्छा गाते हैं, जो सीटियाँ बजा लेते हैं, ओके, जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। सपोज़ किसी को कोई बांसुरी बजाता है, कोई तबला अच्छा बजाता है, कोई पियानो या गिटार, इन सब चीज़ों में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, तो ऐसे बच्चे जिनको गाने जल्दी याद रहते हैं, जो अंताक्षरी में फर्स्ट आते हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बड़े होकर के म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, सिंगर या कंपोज़र भी बन सकते हैं। आगे आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है वो देखते हैं। ऐसे बच्चे जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे बच्चे जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि अरे तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो फॉरवर्ड आते हैं, आगे आते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हमारा फ़ायदा है या नुकसान है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो फ्रीली होकर के सामने आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बड़े होकर के काउंसलर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं या अच्छे बिजनेस पर्सन भी बन सकते हैं। ठीक, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ें, जस्ट गो थ्रू दिस वंस इन योर बुक एंड फिर आप देखें कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आपको क्या करना पसंद है। अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस करें एंड फाइंड आउट अबाउट योर सेल्फ एंड देन यू राइट अ पैराग्राफ ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या पसंद है। इन सभी जितने भी इंटेलिजेंस की मैंने बात की, चाहे वो बॉडीली इंटेलिजेंस हो, म्यूज़िक की इंटेलिजेंस हो, इंटरपर्सनल हो, मैथमेटिकल हो, वर्बल हो या विजुअल हो, ऐसे इंटेलिजेंस में से आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको कौन सी एक्टिविटी करनी पसंद है। उसके बाद आप खुद को और अच्छे से पहचान पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आप तो इंटेलिजेंट हैं, पर आप किस फील्ड में इंटेलिजेंट हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप अपना फ्यूचर, अपना करियर उस फील्ड में बना सकते हैं। सपोज किसी बच्चे को कैमरा लेके फ़ोटोज़ खींचनी पसंद है, ओके, उसे पसंद है कि वो लोगों की फ़ोटो खींचे, तो वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। तो ऐसा बच्चा जो होता है फिर वो किस में आ जाएगा, वो विजुअल में आ जाएगा, ओके, वो विजुअल इंटेलिजेंस में आ जाएगा कि उसकी नज़रिया अलग है, वो अलग नज़रिए से चीज़ों को देखता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जस्ट गो थ्रू दिस वंस. कुछ समझ में नहीं आता है, कॉल मी, आई एम राइट हियर टू हेल्प यू ऑल. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगैन. Just go through this chapter once again, do the exercise which I have given, and then in the next class we would be discussing about the remaining half of the chapter. This is all for today. I hope you all have understood it well. We'll meet in the next class. Till then, take care. पढ़ते रहिए. Thank you class.